नमस्कार। आप न्यूज़ फॉर बिहार देख रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं अमनौर प्रखंड के अमनौर हरनारायण पंचायत के अमनौर अगवान गांव में। और यहाँ हमारे बगल में जो लड़की बैठी हुई है, हम इनका परिचय आपको पहले दे दें कि इन्होंने इस बार के नीट की परीक्षा को पास करके पूरे अमनौर ही नहीं बल्कि पूरे छपरा सारण बिहार का नाम रोशन की हुई है। और जिस तरह कैसे इन्होंने इस नीट की परीक्षा को पास किया, हम सीधे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम है? साजिया परवीन। आपको नीट की परीक्षा पास करने पर हमारे और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। आपने नीट की परीक्षा पास की, जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस परीक्षा में काफ़ी संख्या में छात्र जो हैं वो पार्टिसिपेट होते हैं और लेकिन सभी सफल नहीं हो पाते हैं। आपने इस सफलता को प्राप्त किया, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो 3 साल का मेहनत आज रंग ला दिया। साजिया, आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि जब आपकी नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट जब आया तो उस समय घर में सबसे पहले आपने किसको बताया और उस समय घर का माहौल कैसा था? सब लोग रिजल्ट का ही वेट कर रहे थे क्योंकि एनटीए की तरफ से हमें मालूम चल चुका था कि 14 जून को हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो फिर रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले मैं जो रिजल्ट कार्ड था वो अपने पापा को भेजी कि मेरा रिजल्ट आ गया। उसके बाद सब लोग खुश थे क्योंकि अब रैंक अच्छा आ गया था और एडमिशन हो जाएगा, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। साजिया, आपको ये डॉक्टर बनने का जो सपना था आपने कब देखा? इसके लिए आपको कौन प्रेरित किए? मेरे पापा ही मुझे प्रेरित किए क्योंकि इनका खुद का सपना था कि ये एक एमबीबीएस डॉक्टर बने, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे नहीं होने की वजह से ये खुद तो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन इनका सपना था कि हम अपने बेटी को या फिर बेटा को एमबीबीएस डॉक्टर बनाएंगे। साजिया, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आप गांव क्षेत्र में रह के पढ़ाई की हुई हैं और गांव क्षेत्र से पढ़ाई करने के बाद आप कोटा गई। कोटा जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में किस तरह से सामंजस्य बैठाए आप और कितनी परेशानियां आई आपको? यहाँ से मतलब कोटा में जाने के बाद सबसे पहले तो आपको वहाँ पे नए-नए लोग देखने को मिलेंगे। आप आपको वहाँ पे सर्वाइव करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, जैसे मुझे 3 महीने लग गए थे जब मैं फर्स्ट टाइम पे गई थी। वहाँ के माहौल में ढलना पड़ता है, फिर वहाँ के लोग भी नए-नए होते हैं, उनके और हमारे वाइब मैच करते हैं, तो वहाँ पे कुछ हमारे दोस्त भी बनते हैं, जो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो फिर जब वाइब मैच करता है तो हम अपने दोस्त बनाते हैं, लेकिन फिर ये भी है कि आप अच्छे दोस्त बनाएँ जो जिसका भी गोल डिसाइडेड हो कि उसे भी नीट क्रैक करना है, तो फिर वो आपको भी मोटिवेट करेंगे और आप दोनों अच्छे से नीट क्लियर कर पाएँगे। साजिया, आप इसकी तैयारी कैसे करती थी? कितना देर पढ़ाई करती थी? यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे एलिन कैरियर इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ पे सुबह 4-5 बजे उठ जाती थी क्योंकि मैं लेट नाइट तक नहीं पढ़ती थी। मॉर्निंग में 4 या 3 बजे उठ जाती थी। उसके बाद 2-3 घंटे स्टडी करने के बाद 6:45 में मैं क्लास चली जाती थी। वहाँ से 1 बजे के आने के बाद उसके बाद खाना-वाना खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद कुछ टाइम पढ़ती थी, फिर स्नैक्स करने के टाइम बाद भी कुछ पढ़ती थी। घर पे पापा से बात करती थी, वो डेली मैं बात करती थी, आधा घंटा तो करती ही थी और वो टाइम बस पढ़ाई का ही चलता था, मोटिवेशन का चलता था। पापा को देख कर मोटिवेशन आता था और कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं अपने पापा से बात नहीं की हूँ। साजिया, सबसे अधिक मोटिवेट आपको कौन किए डॉक्टरी ये आपको नीट क्वालिफाई करने के लिए, नीट का एग्जाम? मेरे पापा ही किए। वो 3 साल का जर्नी मतलब लग नहीं रहा था कि मेरा एग्ज़ाम है, ऐसा लग रहा था मेरे पापा का एग्ज़ाम है। मतलब सारी चीज़ जो पेरेंट्स को देनी चाहिए अपने बच्चों को, वो सारी चीज़ मुझे मिली थी। बस ये था मुझे पढ़ना था, क्योंकि जो भी चाहिए वो मेरे पापा दे दिए थे। फाइनेंशियली, मोटिवेशन, फ्रेंडली जो भी था वो सब मुझे मिला था। बस ये था कि मुझे पढ़ना है, ये मुझे ही करना था। तो फिर गोल डिसाइडेड था कि करना तो एमबीबीएस ही है, नीट ही क्रैक करना है, तो फिर उसी में लग गई मैं। आगे का लक्ष्य क्या है आपका? एक अच्छी डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना है। हम नासाजिया के ऊपर आज तक कभी दबाव नहीं दिए, ये तुम निकालना ही है, अरे करो, होगा ना, घबराना नहीं है बस। आज नहीं हो तो कल होगा, कल नहीं हो परसों होगा, होगा लेकिन घबराना नहीं है, पैसा हम देंगे। तो इसी तरह सभी गार्जियन को हम बोलना चाहते हैं, किसी बच्चा के पैसा से लेकर घबराना नहीं है, बच्चों को उत्साह देना है, उत्साहित करना है, पढ़ो पढ़ो। बस यही गार्जियन से हम यही कहना चाहते हैं कि उस सब लोग को हौसला अफजाई करें। थी, मैथ फिजिक्स वगैरह पढ़ती थी, इनके बारे में बताएं कि पढ़ने में कैसी थी और इस तरह यहाँ तक पहुँचाने में
आपका कितना योगदान रहा और इनका कितना योगदान रहा? धन्यवाद सर, आपके चैनल वाले सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। सर, इस लड़की में विशेष एक बात है कि रेगुलर क्लास करती थी और डाउट पूछती थी और हमेशा जो भी हम लोग याद करने के लिए देते थे क्लास में नंबर 1 रहती थी, सुना देती थी और रेगुलर पढ़ती थी। यहाँ पर साजिया के एक और शिक्षक मौजूद हैं। सर, आपसे हम जानेंगे कि आप सबसे पहले तो आपको वही बधाई कि आपके स्टूडेंट जो है वो नीट क्वालिफाई की है। कैसा लग रहा है सर आपको? हाँ जी, आपको विशेष आभार कि आप आज रिपोर्ट करने आए हैं। एक लड़की जो कि ग्रामीण परिवेश में बड़ी उपलब्धि लेकर आई है। सबसे बड़ी बात है कि एक बच्चा तब और अच्छा हो जाता है, अच्छा कर लेता है जब उसका कोई अच्छा टीचर उसको उस तरफ मूव करता है। जैसे मैं बताऊं आपको, संक्षेप में बताता हूं, साजिया के मन में भी 2 बातें चल रही थी। एक तो मैथ ऑप्ट करो, मैथ ऑप्ट की थी, मैथ भी पढ़ती थी वो, लेकिन इंजीनियरिंग क्षेत्र के तरफ भी उनका मन था और फिर मेडिकल के तरफ भी था। तो जब वो ऑप्ट की तो मैथ भी साथ में लेके चली, चूँकि मेडिकल की तैयारी में सर अगर मैथ अच्छा ना हो तो आप फिजिक्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मेरे पास बायोलॉजी के लिए आई तो मैं बेसिक जो बायोलॉजी पढ़ाया उससे वो संतुष्ट थी। अब मैं आपको बता दूं कि यह लड़की बायोलॉजी में 91 मार्क्स लेकर आई थी और तब आपको पता है कि इधर विगत जो 5-7 सालों से बायोलॉजी का क्वेश्चन टफ रह रहा है 12 में, ये बात आप जानते हैं। इसके बावजूद भी यह लड़की 91 मार्क्स लेकर आई थी और मुझे याद है कि मैं इसको बोला था क्लास में कि अगर आप 95 लेकर आएगी तो आपका फ़ी मैं रिटर्न कर दूंगा। तो मात्र 4 नंबर कम था, मुझे फ़ी रिटर्न नहीं करना पड़ा। लेकिन आज खुशी हो रही है कि आज साजिया वजह बनी है कि हम आप और इनके गुरुजन, इनके पिताजी के चेहरे पर जो मुस्कान और प्रसन्नता देखने को मिल रहा है, यह वजह साजिया है। और साजिया बहुत आगे जाए, इससे भी आगे जाए, हम लोग की शुभकामना होनी चाहिए। तो ये इसमें जुनून था।